रीमा, अब सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी ही नहीं हो रही है बल्कि रूप बदलता चला जा रहा है। और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी का एग्जाम्पल है कि दरअसल राजनेता जो अपने अपने दावे प्रतिदावे कर रहे हैं कि सत्ता किसके पास है, शक्ति किसके पास है और किसके पास संगठन मजबूत रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब सड़कों पर भी संग्राम दिखाई देने लगा है। यानी कि सदन से लेकर सड़क तक गहमा गहमी का यह आलम है। और अब तोड़फोड़ की भी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि आज की जो ताजा तस्वीर सामने आई है वो महाराष्ट्र के पुणे से आई है। तानाजी सावंत जो शिवसेना के बागी विधायक हैं, इस वक्त वो गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, एकनाथ शिंदे गुट में हैं। लेकिन अब उनके खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि तोड़फोड़ उनके दफ्तर में हो गई। पुणे की ये तस्वीर हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। तो सिर्फ शिवसेना और उनके बागी गुट के बीच जुबानी बयानबाजी ही नहीं हो रही है, बल्कि अब तोड़फोड़ की तक नौबत आ गई है। यानी सड़कों पर भी यह प्रदर्शन होने लगा है। और सिर्फ आज पहली बार पुणे में ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि मुंबई के कुर्ला और चांदीवली इलाके में भी ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि यहां से भी दो ऐसे विधायक हैं जो बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, जिनके हाथों में है तो भगवा झंडा, जो कहते तो हैं कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वो एक नया कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनसे अपने ही नाराज हो गए हैं। और शिवसेना के कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। आप दो तस्वीरें जो देख रहे हैं, एक है आज की पुणे में किस तरह से तोड़फोड़ हुई है तानाजी सावंत के दफ्तर पर। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन आज पहली बार नहीं हुआ, कल भी ऐसा ही हुआ है। दिलीप लांडे जो चांदीवली से शिवसेना के विधायक हैं, उनके भी पोस्टर कल फाड़ दिए गए थे। और इसके अलावा मंगेश कुडालकर जो कुर्ला से शिवसेना के विधायक हैं, इनके भी दफ्तर पर जमकर कल तोड़फोड़ हुई थी। और ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब महाराष्ट्र की सत्ता का ये महासंग्राम किस तरह से पल पल अपना रूप बदलता चला जा रहा है। ना सिर्फ नेता अपने अपने बयान सामने रख रहे हैं, ना सिर्फ अपने अपने दावे रख रहे हैं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। कल हमने देखा उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर, जहां खुद मुख्यमंत्री रहते हैं, बड़ी तादाद में शिवसेना के कार्यकर्ता यहां जुटे थे, भगवा झंडा लेकर के नारेबाजी हुई थी। लगातार कहा जा रहा है कि हम आपके साथ हैं। और सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि अब प्रदर्शन कुछ उग्र भी हो गया है। और उसी की तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में ऐसा हो रहा है। और एक बड़ी बात यह भी कि इन्हीं तमाम बातों की आशंका के मद्देनजर ठाणे में धारा 144 लगा दी गई है। और ठाणे वो इलाका जहां एकनाथ शिंदे को ठाणे का बाल ठाकरे तक उनके समर्थक कहते हैं। और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि अब टकराव कितना बढ़ता चला जा रहा है। रीमा, ये टकराव की नौबत दरअसल तब आई है जब गुवाहाटी में डेरा डाल दिया बागी विधायकों ने। क्या संकेत उनकी तरफ से मिल रहे हैं इन तस्वीरों को देखते हुए? देखिए, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। प्रेशर पॉलिटिक्स इस लिहाज से क्योंकि अगर इन बागी विधायकों पे, इन बागी शिंदे गैंग पे, ग्रुप पे अगर कब्जा करना है या इनको प्रेशर बनाना है कि ये वापस लौट आए, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका है शिव सैनिक अगर सड़कों पे उतर जाते हैं, जिसके बारे में बाला साहब शिवाजी पार्क से ये कहा करते थे कि हर शिव सैनिक से वो प्रमुख है। बाला साहब ठाकरे की ये बातें याद करते हुए अगर सत्ता के लिए, संघर्ष के लिए वो सड़कों पे उतर चुके हैं, तो वो होगा जिसकी हम सब कल्पना नहीं कर सकते हैं। और क्या प्रेशर में शिंदे आएंगे? मैं अपने दर्शकों के सामने ये दोहराना चाहती हूँ कि शिंदे ग्रुप जो है वो आया तो अपनी मर्जी से इस होटल में है, जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ, ये तस्वीर देखिए और उसके बाद आपको एहसास होगा कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है। एडिशनल डीजी के बारे में कहा जा रहा है कि 3 दिन से डेरा यही डाले हुए हैं, वो यहीं पे रहते हैं। तो आप ये हालात समझ सकते हैं कि वो लौट नहीं सकते हैं जब तक कि जहां से वो कंट्रोल हो रहे हैं उनको परमिशन ना मिले। इस बीच हम तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाएंगे। तोड़फोड़ की तस्वीरें कहां से मिल रही है? पुणे से मिल रही है। पुणे के अलावा मुंबई के कुर्ला से मिल रही है। दिलीप लांडे वो शख्स है जो कल ही मुंबई के होटल में पहुंचे हुए हैं। और उस दिलीप लांडे विधायक को लेकर कितनी नाराजगी है कि पोस्टर पे कालिख तक पोती जा रही है। और सबसे हैरानी वाली बात कि ये कोई और नहीं कर रहा है, वही शिव सैनिक कर रहे हैं जिनके
जिसकी बदौलत ये सभी जो विधायक हैं वो चुनकर विधानसभा में गए हैं। और जाहिर सी बात है कि आप सबको मालूम है कि जनाधार के बिना या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के बिना कोई बड़ा नेता होता भी नहीं है, क्योंकि हर 5 साल पे आपको जाना पब्लिक के बीच में ही है और बूथ लेवल तक आपके लिए फाइट कौन करता है, कार्यकर्ता करते हैं। तो ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन शिंदे ग्रुप जो है वो यहाँ पे इत्मीनान से बैठा हुआ है। लेकिन क्या ये वाकई इत्मीनान से बैठे हुए हैं, ये सवाल सबसे गंभीर बना हुआ है। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, 2 बजे बड़ी बैठक भी होनी है। उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि गुवाहाटी का सियासी हाल क्या है, इस वक्त मुंबई का सियासी हाल क्या कहता है, प्रशांत बताएंगे आपको। गुवाहाटी में बिल्कुल रीमा, गुवाहाटी में जो बागी विधायकों का दल एकनाथ शिंदे की अगुवाई में मौजूद है वो वहां अपनी मर्जी से गए हैं। ये दावा लगातार शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं मुंबई से दावा ये किया जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी या फिर शिवसेना के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये दबाव में किया गया है। बीजेपी की ओर इशारा भी किया जा रहा है। लेकिन इन बयानों को झुठलाते हुए कल एक और तस्वीर जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि जिस नितिन देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बोला कि उन्हें दबाव में वहां ले जाया गया था, वो बेहद हंसती खेलती मुद्रा में दिखाई दिए थे। फ्लाइट पर सवार होने से पहले उनकी सेल्फी दिखाई दी थी जिसमें कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो किसी के दबाव में हैं, बल्कि खुशनुमा माहौल में वो गुवाहाटी का रुख करते दिखाई दिए थे। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बीच कैसे पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहा है, ये भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर। कैसे नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, अपने अपने पक्ष को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन ये मजबूती सड़कों पर किस तरह से रूप बदलकर सामने आ रही है, ये भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। एक है आज की पुणे की, जहां तानाजी सावंत जो शिवसेना के बागी विधायक जो गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं, उनके दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। लेकिन आज ही तोड़फोड़ नहीं हुई है, बल्कि ये घटनाक्रम कल से ही शुरू हो चुका है। दिलीप लांडे जो शिवसेना के बागी विधायक चांदीवली से हैं, उनके पोस्टर तो फाड़ दिए गए, कालिख उन पर पोती गई है। लेकिन इसके अलावा भी कुर्ला से ही मंगेश कुडालकर जो शिवसेना के बागी विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके दफ्तर में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें ये बताती है कि अब सत्ता के लिए ये टकराव किस हद तक के सदन से लेकर सड़क तक दिखाई देने लगा है। गहमा गहमी तेज है, बयानबाजी तेज है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ बयानबाजी में नहीं हो रहा, सिर्फ आक्रामकता ही नहीं है, बल्कि जो कल तक लगातार बयान दे रहे थे उनमें से कुछ ने मौन धारण किया हुआ है। क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक चाल है, समीकरण है, रणनीति है? ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि अब अपनी अपनी ताकत के साथ महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने की ये लड़ाई लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है और समर्थक भी अपने अपने तरीके से उस शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसका रूप कुछ इस तरह से तोड़फोड़ की शक्ल में भी सामने आ रहा है। हालांकि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी आसपास हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन इन्हें कैसे रोका जा सकेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्ता का ये संग्राम तो थमने का नाम नहीं ले रहा, जो लगातार महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक देखा जा रहा है। गुवाहाटी में बड़ी तादाद में बागी विधायकों की मौजूदगी की बात कही जा रही है और दावा एकनाथ शिंदे की ओर से यह किया जा रहा है कि अब बागी विधायकों की तादाद 50 से भी ज्यादा उनके पास मौजूद है, इसलिए असली शिवसेना तो वही है। आज भी बेहद अहम बैठक। रीमा, क्या इस बैठक में सामने निकल कर आ सकता है? कौन सी नई बात? नई बात का इंतजार बहुत ज्यादा है और हम जितने भी गुवाहाटी में पत्रकार इस वक्त इकट्ठा हुए हैं देश के कोने कोने से, हम सब के बीच कौतूहल का विषय यही है कि शिंदे ग्रुप क्या करने वाला है। 2 बजे की बैठक के जरिए एक प्रवक्ता तो नियुक्त कर देगा कि वो मीडिया से ब्रीफ कर सके, मीडिया से बात कर सके, लेकिन शिंदे खेमा क्या करने वाला है, ये ऐसा सवाल है जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है, जिसका जवाब फिलहाल शिंदे के पास नहीं है। क्योंकि मैं फिर अपने दर्शकों को बताऊंगी जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं कि शिंदे यहाँ आ चुके हैं, लेकिन